वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले आपने देखा इंतखाब आलम साहब ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान नई कौम को एक लाजवाल जीत दी है और इस जीत को आप किसी और मेजर में तोल नहीं सकते, पैसों से इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। इजाज़ भाई, 92 में भी इंतखाब आलम ने हमें वर्ल्ड कप जिताया और एक बार फिर क्या कहेंगे, इस आदमी के पास क्या ऐसा जादू का चिराग है कि हमें वर्ल्ड कप जिता देते हैं? जी बिल्कुल, उन्होंने ही इज़ बीन वेरी लकी फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम एंड ही बीन लकी फॉर पाकिस्तान एज वेल। उनका सबसे जो है वो बड़ा अच्छे तरीके से प्लेयर्स के साथ, और लड़के भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, और लड़के उनकी बात भी सुनते हैं ज़्यादा। जब 92 के वर्ल्ड कप में तो खैर इमरान भाई का सारा वो प्ले था, लेकिन इसमें स्किपर का बहुत ज़्यादा रोल था, इंतखाब आलम साहब का। He said the Pakistan team picked it up on a right time। तो ये इस बड़ा की पॉइंट था उनका, ये जो उन्होंने बात किया है कि जैसे हमारी परफॉर्मेंस शुरू में ख़राब रही, बड़ी मुश्किल से हम क्वालिफाई करते रहे सुपर 8 में और सुपर 8 से सेमीफाइनल में। लेकिन जब हम सेमीफाइनल में पहुंचे तो हम पहले भी दुनिया टीवी पे बैठ के हमने बात की थी कि जी ये बड़ा अच्छा साइन है कि जो जिस तरह ये पहले पीछे से मैचेस खेलते आ रहे हैं, इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी ख़राब थी। अब आगे जाके जब इनको पता चल गया कि ये सेमीफाइनल में पहुंच गए और मंजिल सामने नज़र आ रही है, तो अब टोटली डिफरेंट खेलेगी पाकिस्तान टीम। ये हमारी साइकी है और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। मुझे याद है कि इधर ही मैंने बैठ के दुनिया टीवी पे ये बात की थी कि जी सेमीफाइनल जो खेल रहा पाकिस्तान, यही पाकिस्तान का फाइनल है। बिल्कुल, आपने सही बात की थी। और इंतखाब आलम के हवाले से एक बात तो एस्टेब्लिश हो गई कि ये वर्ल्ड कप स्पेशलिस्ट हैं, हमें जब भी वर्ल्ड कप जीतना हो इन्हें बुला लिया करें। जैसे भाई फाइनल की बात करते हैं, 139 का टोटल मिला पाकिस्तान को। क्या कहेंगे पाकिस्तान की बॉलिंग और बैटिंग के हवाले से इस मैच में? जी सबसे जो मैंने इससे पहले, क्योंकि जब सेमीफाइनल में दिलशान वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ स्कोर कर रहा था तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी उस वक्त। इसलिए खुशी हो रही थी कि पिछले मैचेस में भी वो कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस कर रहा था, और ये क्रिकेट की साइकी है कि आप जब भी इस तरह 2-3 मैचों में परफॉर्मेंस करते हैं और उसके बाद आपका ड्यू होता आउट होना। तो मैं जब वो सेमीफाइनल में स्कोर कर रहा था तो मैंने कहा ये आज स्कोर कर दे, फाइनल में स्कोर ना करे। तो वही हुआ उसने, और देखे उसने जो शॉट उसने खेला जिस पे वो आउट हुआ, वो शॉट हमेशा वो 5 से 7 ओवर 8 ओवर गुजरने के बाद वो शॉट खेलता था। लेकिन उस मैच में उसने आते ही पहले ओवर में ही मोहम्मद आमिर को वो शॉट खेला और उसी बॉल पे उसी ओवर में पहले ओवर में वो आउट हो गया। वो बहुत बड़ा एक हमारे लिए ब्रेक थ्रू था। जैसे जो मोहम्मद आमिर ने उसको पहली बॉल पे बाउंसर मारा, ये क्या समझते हैं इत्तेफाकिया था, ये कोई स्ट्रेटजी थी? नहीं, वो मैंने आपसे पिछले प्रोग्राम में भी यही बात की थी कि मोहम्मद आमिर बड़ी छोटी उम्र में उसको जो है ना बॉलिंग की समझ है, उसको पता है कि किस टाइम पर बाउंसर करना है, किस टाइम पर यॉर्कर करना है, किस टाइम पर स्लो वन करना है। तो हमेशा क्योंकि हमारे साथ टूर कर चुका मोहम्मद आमिर, 3-4 जो अकेडमीज के टूर्स होते हैं, तो उसमें मैंने ये चीज़ें उसमें नोट की थी। उसका फिटनेस का थोड़ा सा मसला है, इंशाल्लाह वो भी टाइम के साथ उसका हल हो जाएगा। वसीम भाई का बयान आया था इसको थोड़ा सा वेट गेन करना चाहिए। जी बिल्कुल, मैंने पिछले प्रोग्राम में ये बात की थी कि जी इसका कम से कम 10 kg वजन बढ़ना चाहिए, और जब आप पाकिस्तान टीम में आ जाते हैं तो वैसे खुशी से ही आपका वजन बढ़ जाता है। और कुछ नखरों से भी नहीं, नखरे तो बात की बात है, लेकिन पहले थोड़ी सी परफॉर्मेंस करेगा फिर नखरे आएंगे। अभी उसको बड़ा प्रूव करना अपने आप को कि अपनी जगह बनानी है पाकिस्तान टीम में, और अपनी इंजरी का ख्याल रखना है। जो आज से 2-3 साल पहले उसको हेयर लाइन फ्रैक्चर हुआ था बैक में, उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा उसको। जैसे भाई आफरीदी के हवाले से जितनी भी बात की जाए वो कम है, वो वाकई एक ट्रू स्टार था और अब तो बहुत बड़ा स्टार बन गया है। आफरीदी के अलावा फाइनल में शोएब मलिक की एक अच्छी इनिंग्स थी, शाहजेब की एक अच्छी इनिंग्स थी। क्या रेट करेंगे इन प्लेयर्स के हवाले से? जी मैं समझता हूँ कि सेमीफाइनल में भी और फाइनल में भी इट वाज अ टीम वर्क। सभी लड़कों ने वहाँ पे परफॉर्मेंस किया है। एक आधा प्लेयर जैसे शाहिद अफरीदी की बात कर रहे हैं, या अब्दुल रज़ाक था जिसने 3 विकेटें शुरू में 4 ओवरों में 3 आउट किए उसने, वो एकदम श्रीलंका की टीम नीचे गिर गई थी। और सबसे जो अच्छी बात पाकिस्तान के लिए थी वो ये थी कि पहले 2 प्लेयर जो थे इनके, 2 से 3 प्लेयर थे जो परफॉर्मेंस कर रहे थे थ्रू आउट। क्योंकि संगाकारा जो है वो तो अगर वो रन्स करता भी था तो वो टाइम बहुत ज़्यादा लेता था, ओवर्स बहुत ज़्यादा लेता था। तो दिलशान, जयसूर्या और जयवर्धना ये 3 डेंजरस प्लेयर थे, और इन तीनों प्लेयरों को आते ही एक को मोहम्मद आमिर ने आउट किया और बाकी दोनों को रज़ाक ने आउट कर दिया। तो जिस वक्त जयवर्धन आउट हुआ तो मैं उसी वक्त समझ गया था कि पाकिस्तान मैच जीत चुका है, क्योंकि लॉर्ड्स की जो पिच है वो इट्स अ बैटिंग ट्रैक।
जब भी आप देखें वहाँ के पुराने हिस्ट्री टेस्ट मैचेस निकाल लें या वनडे मैचेस निकाल लें, हमेशा बड़ा स्कोर वहाँ पे होता है। तो जब आपको ऊपर से 3-4 विकेटें मिल गई तो मुझे पता था कि इस विकेट पे पाकिस्तान टीम जो है ना वो हारने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बल्ले में अच्छा गेंद आता है और बॉल भी वैसा टर्न नहीं हो रहा था जैसा पिछले मैचेस में देखा आपने। जो पिछले मैचेस में बॉल सीम भी हो रहा था, टर्न भी हो रहा था, वैसा लॉर्ड्स में नहीं हुआ। ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती थी, उस दिन उसका दिन था कि आते ही पाकिस्तान को 2-3 विकेटें मिल गई। एजाज भाई, जिस वक्त संगाकारा बैटिंग कर रहा था तो दिल में ख्याल आना शुरू हो गए थे कि भाई अब तो कहीं मैच निकल ना जाए। जी, मैंने पहले ही बात की है कि संगाकारा जब भी रन्स करेगा वो टाइम बहुत ज़्यादा लेगा और बॉल्स बहुत ज़्यादा खेलेगा, तो वो उसका मुझे टेंशन नहीं थी। ये नहीं था कि ये 170 या 180 रन कर जाएंगे ये संगाकारा के खेलते हुए। वो हमेशा बड़े रन उस वक्त करते हैं जब जयसूर्या चले या दिलशान चले। वो दोनों प्लेयर जल्दी आउट हो चुके थे, इसलिए इस टेंशन से हम निकल गए थे। जैसे 139 पाकिस्तान की बैटिंग लाइन को देखते हुए आपके ख्याल में एक आसान टारगेट था? जी, आसान टारगेट था लॉर्ड्स की ग्राउंड में, क्योंकि नंबर 8 तक पाकिस्तान टीम की बैटिंग थी और ऊपर से जैसे 35-40 पे आउट भी कोई नहीं था पाकिस्तान का। तो उस वक्त मुझे ये पता चल गया था कि अब गिरते गिरते भी ये स्कोर पूरा कर जाएंगे। अब आफरीदी और शोएब मलिक की ज़बरदस्त पार्टनरशिप जमी। एजाज भाई, वर्ल्ड कप हम जीत गए, अब हम वर्ल्ड चैंपियन हैं। बहुत तवील अरसे के लिए नहीं है, सिर्फ 10 से 11 महीने के लिए हम वर्ल्ड चैंपियन होंगे और अब अप्रैल 2010 में वेस्ट इंडीज में अगला वर्ल्ड कप होगा। शाहिद अफरीदी ने बड़ी नाराजगी का इज़हार किया, उन्होंने कहा कि ये कोई बात समझ में आती कि आप सिर्फ 10-10 महीने में वर्ल्ड कप करा रहे हैं। क्या समझते हैं, T20 अपनी चमक खो देगा? जी, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि इसको इतनी हाइप मिल चुकी है और ये वर्ल्ड कप होता है। लेकिन उसकी बात ठीक है शाहिद अफरीदी की, इतनी जल्दी वर्ल्ड कप नहीं होना चाहिए। उसकी इंपॉर्टेंस वर्ल्ड कप की खत्म हो जाएगी। तो अगर हर साल या हर 10 महीने बाद आप अगर ये टूर्नामेंट करवाएंगे तो इससे मोराल भी टीमों का नीचे जाएगा। जैसे पाकिस्तान टीम को इस वक्त बड़ी ज़रूरत है इस चीज़ की कि उसका मोराल ऊपर जाए, और अगर ये कोई 2 साल के करीब उनके पास ये टाइटल रहता तो ये बड़ी खुशाइन बात थी पाकिस्तान के लिए। तो एजाज भाई, इस बात से अग्री करेंगे कि अब क्रिकेट खेल कम और कमर्शियलिज्म या एक बिजनेस की तरफ जा रहा है? जी बिल्कुल, कमर्शियल हो गया क्रिकेट, वो चीज़ इसमें नहीं रही। अब एंटरटेनिंग गेम कर दी। जो क्रिकेट के रूल्स भी इसमें बन गए हैं वो भी इसी तरह के रूल्स हैं कि फास्ट बॉलर्स को जो है वो इग्नोर किया जा रहा है, पिचेज ऐसी बनाई जा रही हैं, पावर प्लेस बीच में आ गए हैं, फ्री हिट आ गई है, तो ये सारी फेवर्स बैट्समैन की हक में जा रही हैं। नाज़रीन, जो बात शाहिद आफरीदी ने कही उसी की तायद की है एजाज अहमद ने। इनका यही कहना है कि अब क्रिकेट जो है वो एक खेल कम और बिजनेस की तरफ ज्यादा जाती दिखाई दे रही है। यहाँ पर लेते हैं ब्रेक और ब्रेक से वापस आके आपकी फोन कॉल से प्रोग्राम में शामिल करेंगे।